हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या चारोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए वो स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड कैंसर के लिए है कि 2021 में पूरी 2021 में यानी कि पूरी साल उनका लव एंड रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्कॉर्पियो को बताते हैं, और उससे पहले मैंने जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो और सैजिटेरियस का बता दिया था। अब रह गया है स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और कैंसर। तो ये राशियाँ रह गई थी जिनका मैं अभी बताने वाली हूँ कि 2021 में उनका लव एंड रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियो आप देख लीजिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि ये जो रीडिंग है आप इसको सन साइन, मून साइन, वीनस साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं। बट सबसे पहले रीडिंग का जो ना रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को देख लीजिए रीडिंग कितना रेजोनेट हो रही है आपसे। ठीक है, अगर रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो भी आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, एंड जनरल रीडिंग जो है जनरल तरीके से ही चेक कीजिएगा एनर्जी को। अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग करवानी है मेरे से, आप चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग करवा लें तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया है। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है पेड होती है, वो सर्विस चार्ज होता है उसका। तो जब भी आपको लगता है कि रीडिंग करवा लेनी चाहिए तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए। चलिए स्कॉर्पियो अब चेक कर लेते हैं हम आपकी एनर्जी, लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो एस ऑफ एंड्स का कार्ड है स्कॉर्पियो आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक कार्ड हमें और लेना है स्कॉर्पियो। चल, नाइट ऑफ वेंट्स। ओके स्कॉर्पियो, मैं साइन बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं आपके जो मुझे बहुत तेज़ी से कनेक्ट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, लियो एंड कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर की, हो सकता है लियो एंड कैंसर हो वो। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। लिब्रा भी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे यही चीज़ें मुझे दिख रही है। देखिए पूरा अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप का बताऊँ पूरे साल का, तो मुझे जो आपका लव एंड रिलेशनशिप जो अभी पास्ट में यानी कि 2020 में जो इस टाइम आप महसूस कर रहे हैं या डिस्टर्ब हो रही है अगर आपकी लाइफ, लव लाइफ या रिलेशनशिप जो भी है, तो उससे थोड़ा सा चेंज होगा 2021 में। मतलब आपके रिलेशनशिप में चेंज आएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है, जैसे कि डेविल का कार्ड हमारे हाथ में है। तो स्कॉर्पियो वैसे तो ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि लव एंड रिलेशनशिप में 2021 में प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ हैंड्स का कार्ड है। जब एस ऑफ हैंड्स का कार्ड जो होता है वो पॉजिटिव कार्ड होता है, तो ये चीज़ मैं नहीं मान सकती कि प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगी, वो चीज़ है। लेकिन डेविल का कार्ड जब होता है किसी भी राशि, किसी भी उसमें आता है डेविल का कार्ड किसी भी साइन में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे किसी भी चीज़ में हो सकता है कि जो भी हो, बट कन्फ्यूज़न की स्थिति थोड़ी सी रहेगी। हो सकता है आपकी नहीं हो, आपके पार्टनर की हो, ये भी हो सकता है क्रॉस वाचर्स हो। लेकिन मैं फिर भी एक बात ये बोलूँगी कि इन सब के बावजूद भी रिलेशनशिप में जैसे कि मिठास मुझे जो दिखाई दे रही है, इससे पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, उससे लेकिन बेहतर होगा। जो 2020 में जैसा आपने देखा अपना लव रिलेशनशिप गड़बड़ अगर आपको लगा या लव लाइफ आपकी बैलेंस में नहीं थी, तो उससे मैं ये बोल सकती हूँ कि लव लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। दूसरी चीज़, मैरिड कपल हैं जिनकी, जो मैरिड है, जैसे इनकी मैरिड हो चुकी है, तो परिवार में, फैमिली में एक अच्छा मतलब आप एटमॉस्फेयर होगा। हस्बैंड जो है अगर अभी तक बात नहीं सुन रहे थे, या फिर जो भी बात नहीं सुन रहे थे, हो सकता है कि आपकी वाइफ हो जो बात नहीं सुन रही हो अभी तक, आपकी कोई भी चीज़ ऐसी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर दूर चले गए हो आपसे, या ब्लॉक कर दिया है, या कहीं भी, तो वो चीज़ों में अब मुझे लग रहा है कि वो आपके निकट आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो दूर और थे तो वो पास आ रहे हैं। मतलब आपकी जो लव लाइफ, जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, उसमें मुझे
बहुत ज़्यादा सुधार दिख रहा है। ब्लॉक अनब्लॉक वाली भी पोजीशन हो सकती है काफ़ी लोगों की कि भाई ब्लॉक कर दिया है पार्टनर ने, तो वो भी मुझे लग रहा है कि 2021 के स्टार्टिंग में तो नहीं, मैं मिड में बोल सकती हूँ कि मिड में जाते जाते चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधर सकती हैं। पार्टनर जो है वो बहुत एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो दूरियाँ, तो ये सारी चीज़ों में मुझे सुधार होता हुआ मैं बोल सकती हूँ कि कुछ स्कॉर्पियो जो ऐसा है जिनकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। लेकिन सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। बहुत से लोगों को स्कॉर्पियो को न्यू बिगिनिंग मिलने के मुझे चांस दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग जो है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्ड है ये। तो न्यू बिगिनिंग जो है मुझे दिख रही है आपकी, कि न्यू बिगिनिंग जो है आपकी हो सकती है। नया पार्टनर कोई आपको स्कॉर्पियो, कुछ स्कॉर्पियो को मिल सकता है। कुछ स्कॉर्पियो की मैरिड का मैं बता रही हूँ कि मैरिज का जो है वो चांस हो सकता है कि उनकी मैरिज जो है वो फिक्स हो जाए अपने ही पार्टनर के साथ। ऐसा नहीं है कि स्कॉर्पियो की मैरिज किसी और के साथ फिक्स हो जाएगी, नहीं, मुझे उनके पार्टनर के साथ मैरिज जो है वो फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है 2021 में। कुल मिला के मैं बोल सकती हूँ कि छोटी मोटी थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया, क्योंकि डेविल का कार्ड है इसलिए, अगर डेविल का कार्ड नहीं होता तो मैं नहीं बताती, बट डेविल का कार्ड होता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं अगर हम कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर मैंने अभी से ये कार्ड आपको बता दिया है, आपने देख लिया है, तो कुछ ऐसी स्थिति अगर है आपकी बन रही है कि थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है माइंड, तो बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर जो जब भी थोड़ा पहले से अगर कोई सी चीज़ की राशि बताई जाती है, रीडिंग बताई जाती है, तो उसका मतलब यही होता है कि अगर जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं या फेस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा अगर पहले से प्रिपेयर रहें तो उन चीज़ों में सुधार के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और सुधर सकता है। तो बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए कि अगर किस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कन्फ्यूज़न को पालिए मत, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है स्कॉर्पियो, ठीक है। कन्फ्यूज़न को देखिए, सोचिए, समझिए, किसी भी चीज़ में हो रहा हो, लव रिलेशनशिप में, उस कन्फ्यूज़न में आपको आना नहीं है और टेंशन तो ना आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि पहले से मुझे रिश्ता, आपका रिलेशन जो है वो पहले से अच्छा बेहतर दिखाई दे रहा है एस ऑफ वेंट्स के साथ। तो स्कॉर्पियो मैं बता बोल सकती हूँ कि हाँ 2021 लव एंड रिलेशन के लिए आपका ठीक ठाक साबित होगा, अच्छा साबित होगा, 2020 से बेहतर साबित होगा। तो स्कॉर्पियो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी 2021 में लव एंड रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। बाकी वीकली और मंथली मैं वाइज लेकर आती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइसेस, आप आपका देख लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है 2021 में। ये पूरे 2021 की रीडिंग है कि 2021 में पूरे में कैसा रहने वाला है आपका लव का रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ कैसे रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ। तो चलिए पाइसेस हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड वीकली एंड मंथली तो मैं लेकर आती रहूँगी, बट पूरे साल का मुझे लगा कि मैं पूरे साल का लेकर आऊँ, तो शॉर्ट में मैंने ये वीडियो बना दिया है। डिटेल में मैं लेकर आऊँगी, जैसे जैसे मंथली वीकली होती जाएगी मैं लेकर आती रहूँगी आपके पास स्पाइसेस। तो चलिए चेक कर लीजिए आप भी अपनी एनर्जी, ठीक है। स्टार्टिंग का वीडियो अगर आपने स्किप कर दिया है तो आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं। चलिए चलिए पाइसेस हम देख लेते हैं कैसे निकले हैं आपके कार्ड लव एंड रिलेशनशिप के पूरे ईयर के। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। पाइसेस आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में मुझे कुछ बदलाव भी दिखाई दे रहा है। मैं चलिए डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगी आपको कि भाई क्या है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। मैं 2 या 3 कार्ड और ले लेती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से आपको रीडिंग बता सकूँ। चल, पेज ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड स्ट्रेंथ। अच्छा कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है काफ़ी पाइसेस आपके लिए। पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से साइन जो है मुझे आपके लिए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो एक्वेरियस हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं, और हो सकता है लिव एंड कैंसर भी हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं पाइसेस, और कैप्रिकॉन एंड जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो भी हो, एरीज भी हो सकते हैं एंड स्कॉर्पियो, ठीक है।
लिब्रा भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है पाइसेस, देखिए मुझे यहाँ पर आपके जो कार्ड में सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो चैरिट का कार्ड है। तो कहीं न कहीं ये किसी चेंज को बता रहा है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका जो लव एंड रिलेशनशिप चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, अगर आपको सब कुछ ठीक है, ओके है तो अच्छी बात है। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ टेंशन हो रही है लव लाइफ में या कुछ रिलेशनशिप में, आप कुछ ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिविटी वाली स्टेज आ गई है आपकी, या फिर कुछ ऐसी जो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आपके पार्टनर के साथ आपका बढ़ गया है या कुछ भी ऐसी, तो उसमें मुझे चेंज दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है आपको आपके रिलेशनशिप में। एक क्लियरिटी जो अभी तक आपको पैसेज नहीं देखने को मिली थी आपके पार्टनर के साथ, तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ क्लियरिटी जो है आपके पार्टनर की तरफ से, एक क्लियरिटी जो है वो आपको मिले। तो क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है हर रिश्ते में एक क्लियरिटी मिलना। तो कहीं न कहीं इस चीज़ में मैं बता सकती हूँ पाइसेस कि जब भी आपका आपके रिलेशन जो भी है आपके पार्टनर के साथ जिस भी मतलब उस तक पहुंचा है आपका, अगर मैरिज के लिए पहुंचा है तो उसमें आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। मतलब अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप अपने पार्टनर से बोल रहे हैं कि भाई हम मैरिज करना चाहते हैं या जो भी है, तो आप उसमें आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आपको मैरिज का जो है प्रपोज़ल मिल सकता है, या फिर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप को लगता है कि भाई अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रही है। मतलब पूरे साल में मैं आपको यही बोलूँगी कि रिलेशनशिप जो है वो ठीक है। मैरिज के लिए वो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा मूडी किस्म के हों, कि जब उनका मन होता है बोलते हैं, जब उनका मन नहीं होता है नहीं बोलते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है क्लैरिटी किसी भी चीज़ में आना, तो वो आपको मिल सकती है। बाकी बाकी स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ का जब कार्ड होता है हमारे पास, तो कहीं न कहीं बहुत एक लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब पॉजिटिविटी। तो हो सकता है कि साल के अंत तक या मिड में आपकी, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो मैरिज जो है तो हो सकती है या फिर फिक्स हो सकती है, या लॉन्ग टर्म रिलेशन, या ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से वो चले गए हैं, रीयूनियन के चांस अभी आपके ख़त्म हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि रीयूनियन तब होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है कि रीयूनियन जो है वो आपका 100% हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ वापस आने के चांस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि कोई बड़ा, कोई ऐसा है फैमिली में मेंबर आपके, या आपके पर्सन के फैमिली मेंबर में, जो आपको सपोर्ट करेगा। मतलब आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा, वो आपका साथ देंगे उसमें। ये नहीं कि बड़े जो हैं वो मतलब बड़े जो हैं बल्कि आपकी लाइफ को और अच्छा करेंगे, कि भाई मैरिड के लिए बात है या कुछ है, तो उसमें आपको सहयोग देंगे आपके बड़े या आपके पार्टनर के बड़े, किसी के भी। तो ये चीज़ आपके लिए मुझे 2021 में अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई अब आप अकेले नहीं हो। अगर आप कोई मैरिज का फ़ैसला करते हो या साथ रहने का फ़ैसला करते हो, तो उसमें बड़े जो हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे। तो पैसेज यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रेजोनेट हुई हो। जितनी रेजोनेट हुई हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। हेलो वर्गो, अब हम आपका देख लेते हैं कि 2021 में कैसा रहने वाला है आपका लव एंड रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ। वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि। ठीक है, तो वर्गो ये पूरे साल का लव एंड रिलेशनशिप का रीडिंग है। बाकी मैं मंथली एंड वीकली तो जो है वो मैं आपको ला कर देती रहूँगी। ठीक है, बट अभी क्या मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक्चुअल में लव एंड रिलेशनशिप में क्या क्या हो सकता है, कैसा है पूरा साल का। ठीक है, तो वर्गो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए वर्गो, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर का कार्ड है, और नाइन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है गाइस। चलिए चलिए वर्गो, वर्गो आपके जो पार्टनर सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो कैंसर भी हो सकते हैं, खेरीज भी हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे साइन जो हैं आपकी इसमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए गाइस, हम स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। वर्गो,
मुझे ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और लवर का कार्ड भी। और देखिए मुझे ये भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि जो पार्टनर है, कहीं न कहीं आप पार्टनर के लिए थोड़ा मतलब चिंता में है, टेंशन में है परगो आप बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं आपको अपने पर्सन की याद आ रही है, पार्टनर की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं और आपको जो है हर पल जो है होता है ना कि हर पल, हर टाइम, हर समय किसी की याद आना, बहुत ज़्यादा याद आना, डीप में याद आना। तो मुझे वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में वर्गो इस टाइम पर दिख रही है कि कहीं न कहीं उदास तो हैं आप, बट पूरे साल में मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बड़ी आसानी से निकाल लेंगे वर्गो। और आपके पार्टनर जो हैं वो लव लव का ऑफ़र लेकर आ रहे हैं आपके पास, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कहीं न कहीं आप उदास हैं, मुझे दिख रहा है, उदास है, बट उदासी के बाद भी पार्टनर जो है वो आपका प्यार, उनके दोनों का प्यार जो है वो एक दूसरे के साथ है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब कहते हैं ना कि अगर वो दूर भी हैं आपसे तो आप उनको मना लेंगे या वो आपको मना लेंगे। मतलब एनर्जी से निकल के आ रही है, बहुत प्यारी सी निकल कर आ रही है। मतलब लड़ाई झगड़े के बाद जो प्यार होता है ना, जो साथ होता है मीठा मीठा टकरार के बाद नोक झोंक वाली, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर अभी आप अनहैप्पी हैं तो आपको सडनली चेंज आएगा आपकी लव लाइफ में। और एकदम से वो जो है कोई मैसेज कर दें या कोई कॉल कर दें जिससे आप एकदम हैप्पी हो जाओगे, खुश हो जाओगे और आप सोचोगे अरे मैं तो इतना उदास था या उदास थी, सुबह से मैं तो रो रहा था या उदास थी कि वो छोड़ के चला गया, वो बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रहा और वो तो आ भी गया या आ भी गई। तो ऐसे से कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में। मतलब अगर मैं बोलूँ तो पूरे साल जो है छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो लगी रहेंगी, बट प्यार जो है वो कहीं नहीं जाएगा। आपका पार्टनर जो है वो कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़कर। ये आपको एक क्लैरिटी मैंने दे दी है वर्गो। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आपका पार्टनर जो है वो इस मोहब्बत को, जो कि मुझे दिख रही है, इस मोहब्बत को, आपकी इस मोहब्बत को पार्टनर जो है वो समझ रहा है। जो आपका पार्टनर जो है वो इस मोहब्बत को समझेगा, आपका पार्टनर जो है इस चीज़ को अच्छे से आपकी बात को समझेगा। तो यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पार्टनर जो है इस चीज़ को समझेगा, आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी की मोहब्बत को पार्टनर समझे। या देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना, कहीं न कहीं रीयूनियन का मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा सा चांस कि अगर अभी तक ब्लॉक किया हुआ है तो स्टार्टिंग में यानी कि फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी में, मार्च में, मतलब वापस से जो है वो सारी कुछ चीज़ें जो हैं मुझे बहुत अच्छी से दिखाई दे रही, पॉजिटिविटी आती हुई वर्गो आपके लिए दिख रही है। अगर भी अभी भी आप इस टाइम पर दिसंबर में जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप उदास हैं या परेशान हैं, तो आप अब परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टनर जो है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला वर्गो। वो तो आपके पास ही जो है मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है 2021 में। तो सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, तो कहीं न कहीं खुश भी हैं पूरी साल। होता है ना, खुशी एक अलग ही चीज़ होती है। तो दिल से वाली खुशी लग रही है पार्टनर को लेके। हो सकता है कहीं घूमने का प्रोग्राम भी आपका बनेगा अपने पार्टनर के साथ। जो मुझे यहाँ तक जो दिख रहा है वो सब कुछ मुझे पॉजिटिविटी में ही दिखाई दे रहा है वर्गो, आपके लिए, आपके पार्टनर के साथ। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की है, कितना की है मुझे ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। हेलो कैप्रिकॉन, 2021 का आपका राशिफल देख लेते हैं कैप्रिकॉन की पूरी साल आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहता है आपके पार्टनर के साथ। तो मुझे यहाँ पे वर्गो, कैप्रिकॉन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है एरीज हो आपके पार्टनर, सजिटेरियस, पाइसेस भी हो सकते हैं, लियो, कैंसर भी हो सकते हैं। बहुत सारे साइन मुझे आपकी उसमें दिख रहे हैं कैप्रिकॉन। तो हो सकते हैं कि जेमिनी भी हो, स्कॉर्पियो। तो चलिए कैप्रिकॉन अब आपके देख लेते हैं कैसा है रहने वाला है आपका लव एंड रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ। देखिए यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉन, तो आपकी पूरी साल में देखिए लव रिलेशनशिप में रीयूनियन का चांस मुझे दिख रहा है कि हाँ रीयूनियन हो सकती है आपकी, वापस से पार्टनर जो है वो आ सकता है। रिलेशनशिप भी मुझे अभी से जैसे 2020 में जो हो रहा है उससे मुझे ठीक ही दिख रहा है, रिलेशनशिप ठीक दिख रहा है। मुझे इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन करो। लेकिन मैं आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ देख रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उससे आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे वीक होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि अभी तक अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को जो है बहुत ज़्यादा आपको सफ़र कर रहे थे या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं
मुझे आप दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को जो है वीक होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो वीक हो रही है, आपका रिलेशन जो है वो मजबूत हो रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर होता हुआ कम दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। फोर ऑफ बैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि कुछ कैप्रिकॉर्न की मैरिज फिक्स हो सकती है। अभी होने का चांस मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कैप्रिकॉर्न कि कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, बट साल के अंत तक यानी कि मैं बोलूँ कि बिल्कुल लास्ट तक मैरिज का होने का भी योग है कि हो सकती है मैरिज, बट स्टार्टिंग में या मिड में फिक्स हो सकती है, इतना मुझे दिख रहा है। तो उसी चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जो चीज़ें हैं कि जो पार्टनर है वो एक रिश्ते को एक अंजाम तक लेने आने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मतलब आपका लव एंड रिलेशनशिप का जो रिश्ता है पार्टनर के साथ, तो उसको एक नाम देने की कोशिश करेंगे। वो एक नाम दें भाई हम अपने रिलेशन को, या मैरिज का भी बन सकता है जैसे कि मैंने जस्ट बताया, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशन बोले वो। कुछ लोगों का कैप्रिकॉर्न का मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा सपना है लव एंड रिलेशनशिप को लेकर, अब वो सपना क्या हो सकता है उनको, लेकिन मुझे उनका दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ऐसा सपना है उनका जो पूरा हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। आपको एक अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ आपने कुछ के ड्रीम्स देखे होंगे अपने लव एंड लाइफ में, जो भी है, जो भी देखा हो आपको पता होगा कि भाई हम अपने लव को लेकर पार्टनर को लेकर क्या ड्रीम्स देख रहे हैं, तो वो ड्रीम्स मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप के उसमें। तो ये बहुत अच्छा एक है, तो ठीक है, मुझे 2021 में ठीक दिख रहा है। बस यही है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशन में तो वो वीक होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा केयरफुल रहे, इतना टेंशन नहीं करें कि आपने नाम सुना और आप घबरा गए, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा केयरफुल रहे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वीक दिख रही है, बट केयरफुल रहिए। केयरफुल मैं इसलिए बोल रही हूँ, अभी से बोल देती हूँ केयरफुल, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँगी तो आप पहले से सावधान हो जाओगे उस चीज़ के लिए। बस यही थी आपकी रीडिंग, बाकी का मंथली और वीकली मैं लेकर आने आऊँगी, बिल्कुल जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मैं लेकर सारी सारी रीडिंग जो है वो आपके पास आती रहूँगी। कैप्रिकॉर्न कितना रेजोनेट किया है बताइएगा, ठीक है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी चिंता मत कीजिएगा, मुझे जो चीज़ें हैं वो ठीक दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है। सजेस्ट करना मेरा काम है पहले से, तो मैं ज़रूर करती हूँ। चलिए टॉरस, देख लेते हैं आपका लव एंड रिलेशनशिप का कैसा रहने वाला है 2021। तो यहाँ पर जो मुझे आपके साइन दिखाई दे रहे हैं वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, एरीज भी हो सकते हैं, वर्गो, और एक्वेरियस, लिब्रा, लियो एंड कैंसर भी हो सकते हैं टॉरस आपके लिए। लिब्रा भी हो सकते हैं टॉरस, सजिटेरियस एंड पाइसेस भी हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं। चलिए ये तो हो गई साइन की बात। अब हम जरा देख लेते हैं कि टॉरस आपके लव रिलेशनशिप में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखिए न्यू बिगनिंग भी दिख रही है टॉरस, अगर आप अभी तक आपको कोई पार्टनर नहीं मिला है तो आपकी न्यू बिगनिंग पक्की है टॉरस। कोई ऐसा आपको कोई ऐसा तो मिलेगा सपोर्ट करने वाला, कोई ऐसा लव पार्टनर मिलेगा जो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो। बहुत सुंदर सा पार्टनर जो है आपको मिलने वाला है अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप सिंगल नहीं है, आपका पहले से कोई पार्टनर है, आपका रिलेशनशिप है, तो मुझे उसमें आपका दिखाई दे रहा है कि भाई अ, मुझे इसमें दिख रहा है कि उनके साथ आपकी बहुत अच्छी खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, कि जो पार्टनर है वो वापस से आपके साथ रीस्टार्ट जो है करने वाली बात जो है कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपके रिलेशनशिप में अच्छी दिख रही है। काफ़ी टॉरस ऐसे भी हो सकते हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई पार्टनर के साथ मैरिड का या घूमने जाने का, बहुत कुछ ऐसा इंतज़ार था, अगर वेट था आपका कि भाई हम बहुत लॉन्ग टर्म पे घूमने जाएं, या एक साथ हम बहुत दिनों से नहीं रहे, हम एक साथ रहे, तो आपका ये सपना जो है वो 2021 में पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनर अगर आपके बाहर हैं, कहीं बहुत दूर हैं और वो अभी तक आपके पास नहीं आए हैं, आपको लग रहा है कि भाई कब आएंगे कब आएंगे, ये वाली जो रट है आपकी वो ख़त्म होने वाली है 2021 में टॉरस। मैं बोल सकती हूँ कि 2021 में जो पार्टनर अगर कहीं गए हैं, आपसे बहुत दूर चले गए हैं, ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री हो, वो जहाँ भी हो,
वो जो है उनका वापस आने का योग जो है आपके लिए दिख रहा है, मुझे बहुत इस चीज़ की वो है। लेकिन राहु बैठा हुआ है, तो राहु जो होता है उसका काम ही होता है भटकाना, लड़ाई झगड़ा करवाना। तो अगर वो आए या कोई ऐसी बात है आपको लव लाइफ रिलेशनशिप में थोड़ी मोटी कोई बात हो रही है अगर बाई चांस, तो उसको टाल सकते हैं आप, अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरा काम आपको बताना है। जब भी कोई कार्ड आता है तो मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर देती हूँ। प्रिपेयर करने से क्या होता है कि चीज़ें आप जो है अच्छे से समझ लेते हो, चीज़ों को क्या आप समझ लेते हो, जब तब उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी टॉरस कि देखिए पूरा टाइम आपका साल जो है ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, बट कोई बहुत बड़ी मेजर मुझे लव लाइफ में ऐसी बात नहीं दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी वही कहलाता है जो न्यू बिगिनिंग का कहलाता है कि भाई पर्सन जो है वो कुछ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं वापस से। अगर वो गए हैं आपके लाइफ से तो वापस से आके आपकी ज़िंदगी में वापस आके दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहते। तो टॉरस में तो यही बोलूँगी कि साल ईयर 2021 जो है लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए ठीक जाने वाला है। कोई ऐसा मेजर जो प्रॉब्लम है जैसे 2020 में आप बहुत टेंशन में रहे, तो टेंशन मुझे फ़िलहाल के लिए 2021 में इतनी तो नहीं दिखाई दे रही है। छोटी मोटी चीज़ें तो देखो होती ही रहती हैं, लव है, प्यार है, पार्टनर है, तो छोटा मोटा तो होता है, लेकिन इतना बड़ा कुछ मुझे नहीं दिख रहा कि जिसके लिए आप बहुत टेंशन में करें। ठीक है, चलिए मैं यही बोलूँगी। बाकी मंथली एंड वीकली मैं लेकर आऊँगी, तो आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लास्ट कैंसर रह गया है, कैंसर की देख लेते हैं। कैंसर 2021 में कैसा रहने वाला है आपका लव एंड रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर हम। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, एंड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कैंसर आपके लिए। मैं देखिए कैंसर चीज़ मैं आपको बता दूँ, साइन तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि एक्वेरियस दिख रहा है, लियो भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस पैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एरीज भी दिख रहा है। चलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, देखिए 10 सन का कार्ड है, तो कैंसर पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम आपके रिलेशन में मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अगर नेगेटिविटी थी आपके रिलेशन में, आपको लगता था कि आपका रिलेशन जो है डे बाई डे बेकार होता जा रहा है, तो उससे मुझे पॉजिटिव कार्ड है। उस सन का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत ब्राइट कार्ड होता है। और सबसे बड़ी बात होती है जो सन के कार्ड के साथ कि कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी आता है, ठीक है। दूसरी जो पार्टनर हैं, अगर अब कहीं चले गए हैं, बाहर मूव ऑन हो गए हैं, तो उनका वापस से जब रिटर्न होता है ना कि हम जाने के बाद जब कोई वापस आता है, तो एक अजीब सी खुशी होती है कि चलो चले गए थे लेकिन वापस आ गए टाइम पर। तो मुझे वो चीज़ आपकी कैंसर दिख रही है आपके उसमें कि भाई आपका जो पार्टनर है, मुझे सारी चीज़ें छोड़कर जो है वो आपको समझेगा और आपके पास जो है मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता सकती हूँ कि अगर आप अभी तक न्यू बिगिनिंग है, मतलब अभी तक आप सिंगल हैं, कोई न्यू बिगिनिंग आपको नहीं मिली है, तो चांस मुझे दिख रहे हैं कि 2021 में आपकी बिगिनिंग जो है, न्यू बिगिनिंग होगी, अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा-सा देर से होगी, मतलब एकदम स्टार्टिंग में नहीं, मिड से होगी, बट बहुत अच्छी बिगिनिंग, आपको बहुत अच्छा कोई पार्टनर मिलेगा कैंसर, जो मैं देख सकती हूँ। दूसरा, अगर आप मैरिड नहीं हैं और मैरिड के लिए बहुत दिनों से कुछ देख रहे हैं कि मैरिड हो जाए किसी की या जो भी है, तो मैरिड का भी आपका योग है, बट मिड से योग है, मैरिड का बहुत अच्छा योग है, मैं देख सकती हूँ कैंसर। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि प्यार में रहेगा, आपके पार्टनर में और आप में पूरी साल प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, इमोशनली अटैचमेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है एक दूसरे के साथ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे आपके रिलेशन में दिख रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2021 लव एंड रिलेशनशिप के लिए लिहाज से अच्छा है, ठीक है, बेटर है, 2020 से ज़्यादा बेटर मुझे दिख रहा है ये वाला साल आपका। इसमें प्यार मोहब्बत तो भी है, आपके रिलेशन में पार्टनर भी आपको अच्छा समझेंगे। बहुत दिनों से अगर आपकी लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, तो वो आप जो चीज़ें धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें ख़त्म होंगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो रेजोनेट की हो, बताइएगा कितना रेजोनेट किया है। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड अगर आपको पर्सनली रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।